हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज जिस टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक सिर्फ फिटनेस रिलेटेड नहीं है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपका चाहे कोई भी गोल हो, अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो आप जल्दी ही उस चीज़ से बोर हो जाते हैं एंड आप उस चीज़ को गिव अप कर देते हैं। जी हाँ गाइस, हम जिस चीज़ की आज बात करने वाले हैं वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपके किसी भी फील्ड में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी वर्क के लिए कंसिस्टेंट हैं तो आप इजीली उस वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। होता क्या है, हम कोई भी अपने लिए गोल सेट करते हैं एंड कुछ टाइम के उस गोल को करते हैं। हम एक तरह से उस गोल को लेके चलते हैं कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद हम स्टार्टिंग में तो उसको अच्छे से करते हैं, लेकिन टाइम पीरियड के बाद होता क्या है कि हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं, उसको गिव अप कर देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप वहाँ पे उससे बोर नहीं होंगे, आप वहाँ पे क्विट नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ऐसे लॉज जो आपके लिए आपकी कंसिस्टेंसी बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। एंड अगर आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते तो धीरे धीरे करके आप इजीली किसी भी वर्क में आप कंसिस्टेंट बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इजीली एकदम से कैसे कंसिस्टेंट हो जाएंगे, किसी भी काम में एकदम से लग जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को अप्लाई होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है किसी भी वीडियो को देखते ही आप एकदम से आप किसी वर्क के लिए एकदम से मोटिवेट हो जाइए, उसके लिए कंसिस्टेंट हो जाइए, क्योंकि इन चीज़ों को टाइम लगता है। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और उसी के साथ आप प्रोग्रेस करते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करें तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आपको कोई गोल होगा जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। एंड आपको पता ही होगा कि गोल सेट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। असली चीज़ होती है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है वो हो उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना, उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहना। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के लिए कि वो कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू करें। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कमिट ओनली इफ यू रियली वांट टू डू इट। मतलब कि होता क्या है कि आपने कोई गोल देखा, आपने किसी को कुछ करते हुए देखा है तो वहां पे आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे ये करना है, क्योंकि हमने जैसे उसको देखा और हमें एकदम से मोटिवेट हो गए कि हमें ये करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक टाइम पीरियड के बाद वही चीज़ हमारे लिए बोरिंग हो जाती है एंड हम उसको गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको समझना है पहले कि अगर मैं एक चीज़ सच में करना चाहता हूँ तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज उस चीज़ को आप रहने दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका गोल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको वो गोल अचीव करना है तो आपको उसके लिए हार्डवर्क करना होगा। कोई भी गोल आप ऐसे इजीली अचीव नहीं कर सकते, हर गोल के लिए आपको हार्डवर्क करना होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी कोई भी गोल कमिट करने से पहले। सबसे पहले जिसकी हम बात है कि अगर आपको ये गोल अचीव करना है तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी, इस गोल को अचीव करने में जो प्रॉब्लम आएंगे, क्या आप उनको फेस करने के लिए रेडी हैं। इसके अलावा जब आप एक गोल्स अचीव करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करनी होगी, आपको सीखना होगा। क्या वो सीखने के लिए, वो स्किल्स डेवलप करने के लिए आप रेडी हैं। इसके अलावा जब आप एक गोल अचीव करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपका टाइम लगेगा, क्या आप उस गोल को अचीव करने के लिए उतना टाइम दे सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि आप उसको सच में करना चाहते हैं या नहीं, या सिर्फ जस्ट आपने किसी को देखा, वहाँ से आपने देख के सोचा कि मेरे को भी ये जस्ट करना है। जस्ट करना है या फिर आप सच में उसको करना चाहते हैं, दोनों में डिफरेंस है, आपको ये समझना होगा। अगर आप उसको सच में करना चाहते हैं आपको ये समझना होगा, ये चीज़ आपको फॉलो करनी होगी एंड उसी के बेस पे आप कमिट कीजिए कि मुझे ये गोल अचीव करना है। सेकंड जो लो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज फोकस ऑन वन मेन थिंग एट ए टाइम। मतलब होता क्या है कि आपने कोई गोल अचीव करना है एंड वहां पे आप एक साथ ये सोच लेते कि मेरे को ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। आप काफी सारे गोल एक साथ लेके चल पड़ते हैं। होता क्या है कि अगर आपका एक गोल अचीव नहीं हो पाता किसी भी रीजन की वजह से, अगर आपका एक गोल अचीव नहीं हो पाता तो वहां पे आपका सेकंड चीज भी इम्पैक्ट करती है। आप सोचते हैं कि ये भी नहीं हो पाया तो ये भी नहीं होगा, तो एक तरह से नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आ जाएगी। आप ये सोचना स्टार्ट कर दें कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको पहले एक हैबिट डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल है वेट लॉस का, आप अभी जंक फूड खा रहे हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि पहले आपको अपना न्यूट्रिशन ठीक करना है। आपको पहले जंक फूड अवॉइड करना है, उसके बाद आप धीरे धीरे जब आप जंक फूड अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, आप हेल्दी खाना स्टार्ट कर देंगे, देन उसके बाद आप एक्सरसाइज भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेके अपनी हैबिट डेवलप करनी है, जिसके बाद आप धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें एक साथ आप कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ऐसा एक चीज़ एक साथ सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी, आपको एक एक करके अपनी हैबिट डेवलप करनी है एंड इसी तरह से आप इजिली आपका जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे एंड एक अच्छी कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाएंगे। थर्ड जो लोग हम बात करने वाले हैं, दैट इज डोंट कॉम्प्लिकेट, मेक इट सिंपल एंड सस्टेनेबल। होता क्या है कि लोग कोई भी गोल सेट कर लेते हैं
एंड वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ों पे वो ध्यान देते देते उनका जो मेन गोल है उस पर से उनका ध्यान हट जाता है, वो उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपको जो आपका गोल है उसको आपको सिंपल बनाना, ना कि उसको कॉम्प्लेक्स करना कि आप वो गोल अचीव ही नहीं कर पाए। आपको समझना होगा द की टू सस्टेनेबिलिटी इज सिंप्लिसिटी, मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ सस्टेन करनी है तो आपको उसको सिंपल बनाना होगा। अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एंड इसमें आपको समझना होगा कि अगर आपको कोई अचीव करना है तो अगर आप उसमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो वहाँ पे होता क्या है कि आप अपने मेन गोल से ही हट जाएंगे। अगर आप एक छोटी चीज़ को परफेक्ट बनाने में लगेंगे, आपको समझना होगा स्टार्टिंग है आपका, आपको एक हैबिट बिल्ड डेवलप करनी है। अगर हैबिट डेवलप करने में ही आप उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो वहाँ पे आप उसको इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी केस में आपको एक प्रॉब्लम होती है कि आप वो गोल है आप उसको अचीव नहीं कर पाते ना, आप गिव अप कर देते हैं। यही पर अगर हम एग्जांपल लें कि आपको वेट लॉस करना है एंड आपको फिट होना है, अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत ही साइंटिफिक चले जाते हैं, आप एक एक कैलोरीज अपनी ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं, आप एक से एक वर्कआउट स्टार्ट करना है, उस वर्कआउट को आप परफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे यही एक्सरसाइज, ये मेरा परफेक्ट वर्कआउट है, मुझे सिर्फ इसी पर फोकस करना है। तो वहाँ पे होता क्या है कि आप एक टाइम के बाद उस चीज़ से बोर हो जाएंगे। आपको इन चीज़ों को सिंपल बनाना है, आपको वो करना है जो आप एक धीरे धीरे एक हैबिट डेवलप कर पाए। तो आपको चीज़ों को सिंपल बनाना, उनको कॉम्प्लेक्स नहीं करना। हम ऐसा नहीं कह रहा कि आपको टाइम के साथ प्रोग्रेस नहीं करना, आपको चीज़ों को नोट नहीं करना, आपको अपनी प्रोग्रेस चेक नहीं करनी। टाइम के साथ जैसे ही आप कुछ चीज़ में हैबिट डेवलप कर देते हैं तो आप धीरे धीरे उस चीज़ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप कुछ टाइम के बाद इजीली उन चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें बाद में आपके लिए ईजी हो जाती है, क्योंकि आपने उसके लिए हैबिट डेवलप कर ली है तो वो चीज़ बाद में आपके लिए ईजी हो जाती है एंड ईजिली आप उसमें कंसिस्टेंट हो पाएंगे। देन आपके लिए वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहती, क्योंकि आपने एक हैबिट डेवलप की है, आपने स्टार्टिंग में चीज़ों पर ध्यान दिया है, आपने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं किया। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ईजी रहता है अगर आप स्टार्टिंग में उसको सिंपल लेके चलते हैं एंड उसी पे आप सस्टेन कर पाते हैं। फोर्थ जो लॉ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज चूज एफिशिएंसी ओवर क्रिएटिविटी वेयर नीडेड। यस, जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है वहाँ पे आपको क्रिएटिविटी की जगह पे आपको एफिशिएंसी पे वर्क करना है। हाँ, मैं समझता हूँ कि क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है, फिर आपको समझना हो जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आपको क्रिएटिविटी की जगह आपको एफिशिएंसी पे ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें ना, आप हर रोज नई नई एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि आप एक टाइम के बाद उससे एग्जॉस्ट हो जाओगे एंड आप सोचेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा वर्कआउट प्लान मेरे लिए बेस्ट है। तो आपको वहाँ पे बेसिक कोई भी आप कोर एक्सरसाइज ले सकते हैं, उनके साथ आपको वर्कआउट करना चाहिए, उसी के साथ करना चाहिए जब तक आपकी बॉडी उसके लिए यूज टू हो जाए। आप अगर रोज़ नई नई एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप डेफिनेटली उससे एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड देन वहाँ पर आप गिव अप कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपको जो स्टार्टिंग में बेसिक वर्कआउट आप ले सकते हैं एंड उसी को आपको कंटिन्यू करना है कुछ टाइम पीरियड के लिए। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एंड आपको वहाँ पे समझना होगा कि आपका कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है तो वहाँ पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट दिखाने की बजाय जो आपका प्रोडक्ट अभी आपके पास है, कोई भी आपका एक प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को इस तरह से इफेक्टिव बनाइए कि जो भी उसको लेना चाह रहा है वो उस प्रोडक्ट को ले। आपको वहाँ पे एफिशिएंसी पे वर्क करना है, ना कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट दिखा के कस्टमर को कंफ्यूज करना है। आप एक कोई सिंगल प्रोडक्ट लीजिए, उस प्रोडक्ट को आपको दिखाना है एंड उसी से कस्टमर को इंप्रेस करना है ताकि वो इजीली उसको बाय कर ले। फिफ्थ जो लॉ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ गाइज, आपने बहुत बार देखा होगा कि हम कोई भी वीडियोस देखते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो हम देखते हैं तो उसको देख के हम एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें ये गोल अचीव करना है एंड हम इजीली इसको 5 महीने 6 महीने में इजीली अचीव करें, हम उसको ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। इसी केस में होता क्या है कि अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर उसको अचीव नहीं कर पाते तो आपके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, आप उसके बाद सोचते हैं कि अभी तक नहीं हुआ तो बाद में भी कैसे होगा। तो यही गलती आप करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो भी केसेस होते हैं जहाँ पे कोई भी आपका एकदम से स्टार बन जाता है, कोई भी ऐसा एग्जांपल है कि कोई भी ओवरनाइट सक्सेस है वो अचीव कर लेता है, ये एक्सेप्शंस होते हैं। ये कोई भी ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं होती कि हर किसी को ये चीज़ एकदम से मिल जाती है। हाँ, आपको बड़े गोल रखने चाहिए बट आपको जो एक्सपेक्टेशंस है, जो गोल्स आपको रियलिस्टिक रखने चाहिए जो आप इजीली उसको अचीव कर पाए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किए 5 ऐसे लॉज जो आपको कंसिस्टेंट होने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है जस्ट वीडियो देखने के बाद आप एकदम से किसी चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाएंगे, चीज़ों को डेवलप होने में टाइम लगता है एंड आपको इस तरह से अपनी हैबिट्स बिल्डअप करनी है। जब आप हैबिट्स आपकी धीरे बिल्डअप होंगी उसके के बाद आप धीरे धीरे करके आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई बुक पढ़नी है लेकिन आपने इससे पहले कोई बुक नहीं पढ़ी, आपको बुक पढ़ना पसंद भी नहीं था, लेकिन अभी आप उस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आपका एक गोल है कि आपको बुक्स पढ़नी है। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप ये मन बना लीजिए कि मैं 5 मिनट के लिए बुक को पढ़ूंगा, लेकिन वो 5 मिनट मैं पूरा डेडिकेशन से इस बुक को पढ़ूंगा, मैं पूरा फोकस करके इस बुक को पढ़ूंगा। इसमें होगा क्या, जब आप पूरा फोकस करके उस बुक को 5 मिनट के लिए पढ़ेंगे तो आपका जब ध्यान उस चीज़ में लगेगा, आपको धीरे धीरे करके आपकी वो 5 मिनट आपके 30 मिनट भी हो जाएंगी।
इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके अगर आप रोज का ऐसे ऐसे अपनी बुक्स पढ़ेंगे, आपका वो बुक पढ़ने का जो गोल है वो आप धीरे धीरे आप अचीव कर लेंगे। एंड इसी तरह से आपकी कंसिस्टेंसी आपकी बिल्ड होती है। तो इन चीज़ों को आप समझिए कि चीज़ों को बिल्ड होने में टाइम लगता है, कोई भी चीज़ ऐसे ओवरनाइट नहीं मिल सकती आपको। ओके, ऐसे तो डे गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग। You're never gonna make it, you're not good